हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कामिनी गर्भ संस्कार सेंटर राजकोट। पिछली बार जो हमारी बहुत ही गहन चर्चा हुई थी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर प्रतीक्षा देसाई फ्रॉम कामिनी गर्भ संस्कार सेंटर, और उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। तो हम मैडम से वही डिस्कशन आगे करने के लिए फिर से हम अनुरोध करेंगे। तो मैडम, अब हमको दर्शक ये जानना चाहते हैं, हमें आप बताइए कि आप 20 साल से ज़्यादा इस फील्ड में है, गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस के अंदर है आपके अनुभव के हिसाब से जो आपने देखा है कि एक गर्भ संस्कार करने के बाद जन्म हुआ जो शिशु है वो, और एक जो गर्भ संस्कार नहीं किया है उसके बाद जो बच्चा, नॉर्मल बच्चा जिसको हम बोलते हैं, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया है? सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रतीक्षा देसाई आप सबको नमस्ते बोलती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं कि हमें कैसे पता चले कि गर्भ संस्कार से फ़ायदा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं, क्योंकि ये जो गुण का हमारे शरीर में आरोपण होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि फिज़िकल हम उसको बता सकें। तो उसके बारे में मैं आपको ये बहुत, ये तो गहन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ आज उसका आंसर दे रही हूँ कि जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक रहता है, जैसे कि उसको कुछ बहुत सारे स्किल ऐसी भी होती है कि वो जन्म के साथ लेके आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्किल वो है कि हमें उसको डेवलप, या तो हमें डेवलप करनी पड़ती है या तो हमें बाद में माइलस्टोन के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो नॉर्मली जो बच्चा है उसका जो माइलस्टोन है वो तो उसके टाइम के हिसाब से रहेगा ही, क्योंकि जो क्रिएशन है, बच्चा है वो एक ईश्वर का एक क्रिएशन है कि वो अपने आप भी बहुत सारा सीख लेते हैं। जैसे कि जन्म लेता है तब उसका थोड़ा विज़न है वो ब्लर रहता है, वो ऐसे माँ को, उसके पापा को पहचान नहीं सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है तो 3 महीने में ये माइलस्टोन आना चाहिए, 6 महीने में बच्चा को बैठने के लिए सीखना चाहिए। वो जो रोलिंग कर लेता है तो वो भी 3-4 महीने के बाद वो रोलिंग करना सीख लेता है। 1 ईयर का होता है तो वो चलने लगता है। तो ये जो सब माइलस्टोन है, तो वो माइलस्टोन है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट के हिसाब से टाइम पे आता है। मैंने बहुत सारे गर्भ संस्कार जो अच्छी तरह से उसकी माँ ने किया है और बच्चा का जन्म हुआ है, तो ऐसे बच्चे को मैंने बहुत सारा माइलस्टोन अर्लियर देखा। जैसा कि ये बच्चा है तो शुरू में क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है ना, तो पूरा घर में एक एंजाइटी का एटमॉस्फेयर रह जाता है। जैसे कि माँ को बच्चे को फीडिंग देने में प्रॉब्लम होता है, बच्चा रोते रहता है, फीडिंग नहीं लेता है, उसको ऊपर का दूध देना पड़ता है, रात को सोता नहीं है, सुबह को सो जाता है तो रात को जगता है, सारे घर वाले को जगाते। तो ये बच्चे को अच्छी तरह से हम जब गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग के टाइम पे हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपको अभी से ही गर्भ संवाद करना है, बच्चे को बोलना है कि तुझे यहाँ आने के बाद कि मुझे तंग नहीं करना है, अच्छी तरह से सो जाना है, अच्छी तरह से जब भूख लगती है तो खाना खा लेना है। तो ये पूरे जो अभी तक ये जो 1 ईयर एंड 4 मंथ ओपन हुआ उसका हुआ, और अभी 37 डिलीवरी हो गई है। तो बहुत सारे माँ के बच्चे हैं अभी 6-7 महीने के भी हो गए, तो उन लोगों को हम पूछते हैं, उन लोगों को बुलाते भी है, उन लोगों का बच्चे को भी हम जांच करते हैं, तो मालूम होता है कि ये अपने माँ को बिल्कुल ही तंग नहीं करता है। जैसे बोलते हैं ऐसे हिसाब से ही वो रात को सो जाते हैं। उसको रखने के लिए कोई दूसरी बायोलॉजिकल साइकिल सेट हो जाती है। और फीडिंग का भी इश्यू नहीं रहता है कि फीडिंग नहीं लेता है, ऊपर का दूध देना पड़ता है, वो भी इश्यू नहीं रहता है। और दूसरा वो समझता है, जो माँ बोलती है वो अच्छी तरह से सुनता भी है कि जैसे कि अभी सो जाना है,
अभी सोने का टाइम है, 3 घंटे के बाद ही अगर फीडिंग देना है तो 3 घंटे के बाद ही बच्चा फीडिंग लेता है। Okay. और दूसरा कि उसका जो बैठने का टाइम वैसे 6 महीना का होता है, तो ये 4 महीने में बैठने को सीख जाता है। Okay. उसका समझ शक्ति, उसका जो भी फिजिकली माइलस्टोन है वो भी बहुत ही आपने जल्दी। ये भी बताया था कि आप पहले भी देखे हैं। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के समय पे ही कोई सोनोग्राफी में आपने कुछ बिल्कुल चेंजेस देखा हो? ये हाँ कि- ये हम क्या करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं कि माँ को जो म्यूजिक सुनती है, हाँ। जो ऐसा म्यूजिक है कि माँ बार बार सुनती है, क्योंकि हम तो बहुत सारे म्यूजिक उनको एडवाइस करते हैं, Right. लेकिन कभी उसका चॉइस रहता है कि जैसे कि किसी को हनुमान में बहुत ही आस्था Right, रहता है, right, right. तो ये हनुमान चालीसा बहुत ही सुनते रहते हैं। तो जब ये बच्चा माँ हनुमान चालीसा सुनती है या तो वॉटेवर ये म्यूजिक सुनती है कि माँ फ्रिक्वेंटली उसका इस्तेमाल करती है, तो तब बच्चा है ना उसको रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि वो किकिंग करता है All is या well वाला, yes, हाँ, या तो फिर मूवमेंट नहीं होता है तो ये म्यूजिक सुनने के बाद मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमने सोनोग्राफी में उसका जो पैरामीटर्स देखा Right. कि ऐसे माँ को सोनोग्राफी में हम जब उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए पहले वैसे ही सोनोग्राफी किया, बाद में म्यूजिक सुनने के बाद उसका सोनोग्राफी किया, तो डेफिनेटली फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत ही चेंज दिखाया। मूवमेंट में भी दे, जैसे कि उसका जो 3D सोनोग्राफी में हम देखते हैं तो फेस का जो एक्सप्रेशन है तो वो म्यूजिक सुनने के बाद हंसने लगता है। अच्छा। तो ऐसा भी हमारे पास Okay. प्रूव भी है। Right. तो ये भी हमें देखने को, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अच्छी तरह से बच्चा की मूवमेंट सब रहती है, अनुभूति भी बच्चा करता है। तो इसीलिए ही गर्भ संस्कार पहले से ही करना चाहिए जब बच्चा माँ के पेट में है। अच्छी चीजें दिखती नहीं दिखती है, नहीं जनरली है। ऐसा होता है कि अच्छा होता है वो दिखता नहीं है, वो दिखता कब है जब बुरा सामने आता है। हाँ, दैट और- इज ओनली द डिफरेंस। और उसको दूसरी ओर ये भी कह सकता है कि अगर कोई दिखता नहीं है तो हमें ये नहीं सोच लेना है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है। हाँ, नहीं दिखाई देता है फिर भी हमें उसका डेवलपमेंट के लिए सोचना ही है। राइट। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी हमारे दर्शकों के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैम आप ये बताइए कि आप अब ये गर्भ संस्कार में बच्चे को बेनिफिट होता है, माता को होता है, और किसी को होता है? अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि इफेक्ट के सामने साइड इफेक्ट बहुत रहती है। हम बहुत ऐसे आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स है वो हम समझाते हैं कि अगर मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आती है, लेकिन थोड़ी साइड इफेक्ट भी बहुत रहती है। और आयुर्वेद में ऐसा है कि उसकी इफेक्ट थोड़ी लेट से आती है, लेकिन हमें साइड इफेक्ट नहीं मिलती, हमें साइड बेनिफिट मिलते हैं। साइड बेनिफिट। यस, तो आयुर्वेद में श्योरली बेनिफिट, साइड बेनिफिट तो हर ट्रीटमेंट में मिलती है, तो गर्भ संस्कार में तो मिलती ही है। तो ये साइड बेनिफिट क्या है गर्भ संस्कार की, तो मैं ये बताती हूँ कि अगर बच्चा हेल्दी है और मदर की जो प्रेगनेंसी वाली जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ जाती है, तो डेफिनेटली उसका हस्बैंड तो खुश ही रहेगा, उसको बार बार अपने धंधे से दौड़ के या आना, बार बार हॉस्पिटल जाना, एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा सेशन रहता है तो वाइफ है उसके हस्बैंड को बोल देती है कि आपको जहाँ भी जाना हो जाओ, मुझे मेरी एक्टिविटी भी बहुत है, मुझे सेशन भी अटेंड करना है, तो उसके हस्बैंड को भी थोड़ा सुकून मिलता है, रिलैक्स रहता है कि चलो उनको कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, हम जो गर्भ संस्कार के सेशन है उसमें फैमिली का भी सेशन लेते हैं। अच्छा। जैसे कि मदर के साथ उसकी सास को भी बुलाते हैं, तो जो सास बहू का बॉन्डिंग है वो यस डेफिनेटली बहुत ही बढ़ता है। और ये तो जरूरी है क्योंकि बच्चा आएगा तो उसको दादी का भी प्यार चाहिए, दादा को का भी प्यार चाहिए, मम्मी और पापा का भी प्यार चाहिए। तो ये जो पूरी उत्सव के हिसाब से घर में एटमॉस्फेयर बनाना, ये भी गर्भ संस्कार करता है। बेनिफिट है। यस, तो ये
बेनिफिट है कि फैमिली हैप्पी हो जाती है। उनकी सास को भी मालूम होता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग के लिए ये करना है, बच्चे को जो सार संभाल है वो ऐसे करना है, और बहुत सारी मीथ भी हमारी सोसाइटी में है तो वो भी निकालना पड़ता है। तो ऐसे हम एडवाइस देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो एल्डर पीपल है उन लोगों का भी एक इम्पोर्टेंस रहता है, उनका भी एक ईगो रहता है। तो उसको ऐसे बोलेंगे कि आप ये मत करना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसको अगर साइंटिफिक दौर से समझाया जाए कि आपको क्या चाहिए, अच्छा वाला चाहिए या जो परंपरागत रूढ़ी चली आई है कि जो हमें फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से आपका क्या चॉइस है, तो डेफिनेटली वो बताएगी कि नहीं, मुझे तो मेरा बच्चा है वो परवरिश बहुत अच्छी करनी है। तो ये भी हमें बेनिफिट मिलता है। और दूसरा कि अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर इतना स्ट्रॉन्ग मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे देश को तो फ़ायदा होने ही वाला है। और आप मुझे बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा होता है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट का रूल आ गया कि कोई भी बच्चा है वो गर्भ संस्कार के बाद ही जन्म लेगा। न्यूजीलैंड में भी गर्भ संस्कार होता है? एग्जैक्टली। तो ये कब किया होगा कि उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, हमारे देश को एक अच्छी जनरेशन चाहिए कि वो हमारे देश में ही अच्छा कोई जो इंजीनियर है या तो डॉक्टर है, अच्छा सिविलियन है, तो उसके लिए हमारा देश भी आगे जाके तो प्रोग्रेस करेगा ही। तो ये भी साइड बेनिफिट है। इंडिया इज 60% ऑफ यंग पीपल। एग्जैक्टली। तो दैट इज द थिंग कि हमको वो यंग को और यंग स्ट्रॉन्गर यंग वाला बनाना है। और हमारा एक स्लोगन है कि बालो ही बलस्य राष्ट्रम। जिम के हमारा जो देश है उसका जो बल है वो तो हमारा बच्चा ही है। तो अगर ये हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली हमारा देश तरक्की करेगा। थैंक यू मैडम, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमने हमारे साथ शेयर की है डॉक्टर प्रतीक्षा देसाई ने, और हम आशा करते हैं कि आगे के समय में भी ऐसी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर हमारे साथ हो। और अब व्हाट नेक्स्ट वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, और हमको सब्सक्राइब भी करना। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।